जय हिंद। आज की वीडियो हम डिटेल से जानेंगे BEML की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। ये वैकेंसीज इंटरव्यू बेस्ड होगी, GCOR के लिए वैकेंसीज है। तो हम डिटेल्स जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नोटिफिकेशन जारी किया गया 6 जून 2025 को। BEML लिमिटेड है, भारत सरकार का उपक्रम है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ESM फॉर BEML HMB एंड ई व्हीकल ऑन कॉन्टैक्ट बेस पर यहाँ पर पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है, 70,000 तक भी यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। आगे हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से ट्रेड हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट क्या है, रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो पहली जो पोस्ट यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल की है और इसके लिए डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके पास संबंधित डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रिटायर्ड GCOs NCOs जो कि EME के हैं, जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है, टेक्निकल बैकग्राउंड डोमेन से हैं, इलेक्ट्रिकल से AB व्हीकल में जिन्होंने काम किया है, इससे रिलेटेड है तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा है डिफेंस सर्विस मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, इसके लिए भी सेम यहाँ पर मांगा गया है, डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन, तो ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर GCOs और NCOs के लिए जो एज रखी गई है 55 मैक्सिमम है। टेक्नीशियन 4 की रिक्वायरमेंट है, टेक्नीशियन टेक्नीशियन A&B व्हीकल, और जम्मू लेह लद्दाख में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसीज मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है और इसके लिए डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी रिटायर्ड जो भी EME के हैं, जिन्होंने कम से कम EME में पेंशन के लायक सर्विस की है या फिर आर्मी बेस वर्कशॉप विद में आपने काम किया है, ये व्हीकल एंड कॉर्पस जोनल वर्कशॉप में आपने डीलिंग किया है, मिनिमम 2 टेन्योर आपके बेस वर्कशॉप में रहे हैं या फिर कॉर्पस जोनल वर्कशॉप में रहे हैं, और जिनको एक्सपीरियंस है कमियां ढूंढने की, जिसमें कि OH ऑफ WZ-D3 WZ-2 और टैंक T72 है। इसके लिए यहाँ पर आपको लिया जा रहा है। GCOs के लिए एज 55 ईयर मैक्सिमम है। 4 मास्टर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन A व्हीकल से रिलेटेड है और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी KGF में रहेगी। दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, और इसके लिए भी सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। एज यहाँ पर 55 है। GCO NCO को यहाँ पर लिया जा रहा है। 4 मास्टर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है और इनकी पोस्टिंग KGF में रहेगी। अगली जो पोस्ट है ये है ऑपरेटर एंड ड्राइवर रिकवरी A व्हीकल से रिलेटेड, जिनके पास डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स और इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन से रिलेटेड है। रिटायर्ड GCOs NCOs जिनको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग जो है रिकवरी व्हीकल हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस WZ-3 WZ-2 और मस्ट हैव सर्वड, उन्होंने सर्विस किया होना चाहिए, आवश्यक है 2 आर्मर्ड वर्कशॉप में या फिर LRW इन लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, या LRW में लास्ट 10 साल जो आपके बचे थे सर्विस की उसके दौरान। एज यहाँ पर मैक्सिमम 55 ईयर बताई गई है। यहाँ पर वैकेंसीज है 4 रिकवरी मैक की और ऑपरेटर ये व्हीकल की KGF में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई है, कौन कौन से हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बातचीत करने का, फोकस कस्टमर विद सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्ट एंड स्पीडली, एबिलिटी टू वर्क विद मिनिमम सुपरविजन, कंटिन्यूअस लर्निंग एबिलिटी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स, एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग विद द गिवन रिसोर्सेज, ये आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल द जॉब विल इन्वॉल्व इंटर आलिया, वो उसके बारे में बताया गया है। टर्म एंड कंडीशंस इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है कि इनिशियल जो कॉन्टैक्ट इंगेजमेंट होगा वहाँ 1 साल का होगा, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा आपका परफॉर्मेंस कंडक्ट हेल्थ एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार 4 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दी यहाँ पर मंथली जो आपको पैसा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 60,000 रुपये GCOs को फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा। उसके अलावा NCOs को दिया जाएगा 50,000 रुपये
पर मंथ के हिसाब से। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड ईयर में 62,500 रुपये GCOs को दिया जा रहा है, तो NCOs को दिया जाएगा 52,500 रुपये। थर्ड ईयर में GCOs को 65,000 रुपये, NCOs को 55,000 और फोर्थ ईयर में दिया जाएगा 70,000 GCOs को और NCOs को दिया जाएगा 60,000 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपनी सिलेक्शन प्रोसीजर। जो कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग जून 2025 में ये आपका होने वाला है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पर ये सबको सेलेक्ट किया जाएगा उनको शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन पे पहुंचना होगा। ओनली इंडियन नेशनल के लिए व्यक्ति है। एज क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। अभी हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ PME डिपो बटालियन सिकंदराबाद। यहाँ पे बताया गया है कि द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्सेसमैन फ्रॉम EME, जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल एक्सेसमैन है EME के, इंडियन आर्मी के, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि बी प्रेजेंट एट द वेन्यू विद फील्ड in BEML application form of ASMs and the copy of the following document। तो एक फॉर्म वहाँ पर मिलेगा आपको और उसको आपको भरना है। साथ में आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनकी सबको आप फोटोकॉपी आपको ले जानी है। कॉपी डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक सर्विस सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th की, 12th की यदि यहाँ पे एप्लीकेबल है, ITI या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी कार्ड आप ले सकते हैं, पूर्व सैनिकों से रिलेटेड आधार कार्ड, पैन कार्ड आप ले सकते हैं। हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस जिसके लिए एप्लीकेबल है। अब ये सब डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, साथ में एक फॉर्म। जितने भी इंडियन आर्मी जो EME कॉर्पस के हैं उनके लिए वैकेंसीज रहेगी। अभी यहाँ पर 24 और 25 जून 2025 को ये इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। 9 बजे से चालू हो जाएगा। EME बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना 500015 ये लोकेशन है और यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ये जो भी वैकेंसीज मैंने बताई है इन सभी का इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू हैव टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर द ट्रैवल एंड स्टे। PML और EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी अरेंजमेंट। यानी कि जो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं या आ रहे हैं EME के बंदे, उनके लिए अरेंजमेंट उनका खुद का होगा, ट्रैवलिंग का खुद का होगा। इसके लिए EME जो डिपो बटालियन है यहाँ पे BEML कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपको अपना अरेंजमेंट खुद करना होगा और वहाँ पर आपको पहले पहुँचना होगा। ध्यान रहे कि 24 और 25 जून 2025 को यहाँ पर इंटरव्यू है सुबह 9 बजे से। उससे पहले आपको EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना 500015 पर पहुँचना होगा। अभी इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। बाकी इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लगी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।